तीन देशों के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार डिप्लोमेसी अब चर्चा का विषय नहीं बल्कि एक ग्लोबल ट्रेंड बन चुकी है। अभी कल ही हमने जॉर्डन की तस्वीरें देखी थी और अब इथियोपिया से जो विजुअल्स आए हैं उन्होंने साबित कर दिया है कि पीएम मोदी का पर्सनल टच अफ्रीकी देशों के नेताओं को भी किस कदर प्रभावित कर रहा है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने न सिर्फ पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम किया बल्कि प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए खुद ड्राइवर बन गए। पीएम मोदी जब इथियोपिया से विदा ले रहे थे तब पीएम अबी अहमद ने उन्हें अपनी कार में बैठाया और खुद ड्राइव करके एयरपोर्ट तक छोड़ने गए। ये सम्मान, ये अपनापन बताता है कि भारत और अफ्रीका के रिश्तों में अब सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि एक गहरी दोस्ती भी शामिल हो चुकी है। लेकिन इथियोपिया के इस दौरे पर सिर्फ कार की चर्चा नहीं है, चर्चा उस भाषण की भी है जिसने वहां की संसद में तालियों की गड़गड़ाहट को रुकने नहीं दिया। इथियोपिया की संसद में पीएम मोदी का संबोधन ऐतिहासिक रहा और इस संबोधन का सबसे खास पल वो था जब पीएम मोदी ने भारत और इथियोपिया के बीच एक वाइल्ड कनेक्शन जोड़ दिया। पीएम मोदी ने कहा, शेरों की धरती इथियोपिया में होना बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यहां बिल्कुल घर जैसा महसूस हो रहा है क्योंकि भारत में मेरा गृह राज्य गुजरात भी शेरों का घर है। पीएम मोदी का यह कहना था कि पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। उन्होंने जिस आत्मीयता से इथियोपिया के कल्चर और वहां की पहचान को भारत से जोड़ा, उसने वहां के सांसदों का दिल जीत लिया। पीएम मोदी के भाषण खत्म होने के बाद वहां एक ऐसा नजारा दिखा जो कम ही देखने को मिलता है। इथियोपियाई संसद के सदस्यों ने अपनी सीट से खड़े होकर पूरे 90 सेकंड तक लगातार तालियां बजाई। ये स्टैंडिंग ओवेशन भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर और पीएम मोदी की ग्लोबल स्वीकार्यता का सबसे बड़ा सबूत है। जरा इस दौरे की टाइमलाइन पर गौर कीजिए। मंगलवार को जब पीएम मोदी इथियोपिया पहुंचे थे तब भी पीएम अबी अहमद ने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर होटल तक पहुंचाया था और आज बुधवार को जब विदाई का वक्त आया तो एक बार फिर पीएम अबी अहमद ने स्टीयरिंग संभाला और पीएम मोदी को एयरपोर्ट तक ड्रॉप किया। एयरपोर्ट पर विमान में सवार होने से पहले पीएम अबी अहमद ने व्यक्तिगत रूप से पीएम मोदी को विदा किया। 24 घंटे के अंदर 2 बार किसी देश के राष्ट्र प्रमुख का ड्राइवर बन जाना कोई छोटी बात नहीं है। यह दर्शाता है कि इथियोपिया भारत को कितना महत्व दे रहा है। पीएम मोदी का यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि यह 3 देशों की यात्रा का दूसरा पड़ाव था। जॉर्डन में क्राउन प्रिंस ने कार चलाई, इथियोपिया में प्रधानमंत्री ने कार चलाई। ये मोदी मैजिक का वो असर है जो रेड कारपेट से आगे बढ़कर पर्सनल जेस्चर तक पहुंच गया है। इथियोपिया में शानदार विदाई के बाद अब पीएम मोदी अपने दौरे के अंतिम चरण के लिए ओमान पहुंच चुके हैं। आज और कल पीएम मोदी ओमान सल्तनत में रहेंगे। ये साल 2023 के बाद ओमान में उनकी दूसरी यात्रा है। वहां उनकी मुलाकात सुल्तान हैथम बिन तारिक से होगी। मिडिल ईस्ट में ओमान भारत का एक पुराना और भरोसेमंद साथी रहा है। जॉर्डन और इथियोपिया में मिली जबरदस्त कामयाबी और कार डिप्लोमेसी के बाद अब सबकी नजरें ओमान पर टिकी हैं। फिलहाल इथियोपिया की संसद में गूंजी वो तालियां और पीएम अबी अहमद की ये ड्राइव डिप्लोमेसी दुनिया भर की हेडलाइंस बन चुकी हैं।